देखिए, केंद्र में आज बजट पेश हुआ। इस बजट में बिहार को क्या कुछ मिला है, सबसे पहले चर्चा करते हैं खाद्य एवं प्रसंस्करण जो मंत्रालय है उसकी, जिसमें अभी मंत्री हैं चिराग पासवान। कुछ दिनों पहले पशुपति कुमार पारस के हाथ में ये विभाग था। लेकिन बिहार में कितना बदलाव हुआ? श्रवण अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। कैसे देखते हैं, कुछ बड़ा बदलाव हुआ? नहीं, आज जो केंद्र सरकार का बजट आया है, मोदी सरकार 3.0 का जो आज बजट है, यह पूरी तरह से निराशाजनक है। बिहार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बिहार को छलने का काम किया गया, बिहार को ठगने का काम किया गया। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी मांग है और जनता दल यूनाइटेड की, बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का, विशेष राज्य दर्जा देने का, उसकी कोई बात इस बजट में नहीं है। ना आज कोई बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया, ना स्पेशल पैकेज बिहार को मिला। बिहार पूरी तरह से, बिहार में जो इस साल चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए जो पुरानी ही घोषणाएं थी, जो पुरानी ही परियोजनाएं बिहार में चल रही है, उसी को रिपैकिंग करके फिर से इस बजट में आज रखा गया। जैसे आप देख लीजिए, बजट में बिहार में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात है। तो एयरपोर्ट का विस्तार, तो बगल में पटना एयरपोर्ट है, लंबे समय से विस्तार का काम चल रहा है, अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। अगले साल लगता है कि इसका उद्घाटन हो जाएगा। जो बड़े स्तर पे एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, और दरभंगा एयरपोर्ट का है, भागलपुर एयरपोर्ट का है, पूर्णिया एयरपोर्ट का है, बिहटा एयरपोर्ट का है। तो ये सब पहले से चल रहा है। और जहाँ तक रहा फूड प्रोसेसिंग विभाग का बात, तो फूड प्रोसेसिंग विभाग में जब बिहार में से पहली बार केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हमारे दल के नेता बने, तो उन्हीं के प्रयास से फूड प्रोसेसिंग विभाग की नज़र बिहार पे पड़ी। पारस बाबू जब मंत्री बने मोदी सरकार के कैबिनेट में 2021 में, 24 तक वो मंत्री रहे, तो उनके 3 साल के कार्यकाल में ही फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं पे बिहार में काम शुरू हुआ। चाहे हाजीपुर में केला है, मुजफ्फरपुर में लीची है, दरभंगा मिथिला के इलाके में मखाना है। तो इन सब को लेके, फूड प्रोसेसिंग को लेकर कि फूड प्रोसेस करके पूरे विश्व भर में, देश भर में कैसे बिहार के जो उत्पाद हैं, बिहार के जो, मतलब पूरी बात कहें तो बिहार को छला गया से, पूरी तरह से बिहार को छला गया है, ठगा गया है। बिहार के लिए कुछ नहीं है। बिहार के लिए जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है, गांव के लिए बजट में कुछ नहीं है, गरीब के लिए बजट में कुछ नहीं है, किसान के लिए बजट में कुछ नहीं है, और बिहार के आम आवाम के लिए कुछ नहीं है बजट में। बात करें तो मुख्यमंत्री के बात, जदयू से 12 सांसद आते हैं और लोग चिराग पासवान के 5 सांसद, कुल मिला के 17 सांसद हैं, तब पर भी बिहार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब तो 240 की संख्या है भाजपा की, और यह जो सरकार चल रही है, पहले भी बिहार से ही, बिहार के बदौलत ही रामविलास पासवान जी के ज़माने में, शरद यादव जी के ज़माने में, जॉर्ज साहब के ज़माने में, नीतीश जी के ज़माने में, उस ज़माने में जो एनडीए बना था, तो बिहार के बदौलत ही सरकार चलती थी। आज पुनः भाजपा, बिहार के बैसाखी पे ही केंद्र में सरकार है। चाहे चिराग पासवान जी का 5 सांसद ले लीजिए, नीतीश बाबू का 12 सांसद ले लीजिए, और उधर चंद्रबाबू नायडू है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर यह सरकार चल रही है। दोनों में से यदि नीतीश बाबू अपना बैसाखी खींच लेंगे तो ये सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। तो जो बिहार को मिलना चाहिए वह बिहार को नहीं मिला। नीतीश कुमार के पार्टी को तो तोड़ने में लगे हैं। देखिए, अब यह तो नीतीश कुमार जाने, नीतीश कुमार जी की पार्टी जाने। भाजपा का तो काम ही है डिवाइड एंड रूल। आप लोगों को तो खत्म कर ही। हाँ, भाजपा का काम ही है फूट डालो और राज करो। भाजपा एक, हम आपको कहानी सुना देते हैं। देश में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो जब वो प्रधानमंत्री थी तो पौधा लगाती थी,
अब पौधा लगाती थी तो कुछ दिन बाद वो पौधा उखाड़ के देखती थी कि जड़ तो जमने रहा है, जड़ जमने लगता था तो पौधा उखाड़ के फेंक देती थी। तो वही है नरेंद्र मोदी, यह किसी भी जड़ को देखता है कि जड़ जम रहा है तो उखाड़ के फेंक देता। क्या हाल किया उद्धव ठाकरे जी का, पारस बाबू का, हम लोग का, कितने लोगों का अनगिनत उदाहरण है ना। तो यह जड़ को जमने नहीं देता। 25 में बताइएगा। 25 में बिहार की जनता बताएगी। किसके साथ जाइएगा? राज्य की जनता बताएगी। किसके साथ जाइएगा? वोट का राज, छोट का राज। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे वोट का राज, छोट का राज। सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। इस साल जो सरकार बनेगी पूरी तरह सोशल जस्टिस की हम सरकार बनाएंगे। और किसी के साथ जाइएगा? जितने भी छोट लोग हैं, जितने भी बिहार के छोट लोग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, अपने वोट से इतना चोट करेंगे छोट लोग कि सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे 2025 में। और निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और जो गरीब गुरबों के विचारधारा और सिद्धांत और मूल्यों वाली सरकार इस वर्ष बनेगी। निश्चित रूप से जो नारा था 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो पिछड़ों और शोषित और वंचित वर्गों की सरकार बनेगी। क्योंकि एक व्यक्ति बिहार में 20 साल से राज कर रहा है, एक व्यक्ति का निज़ाम, एक व्यक्ति का हुकूमत, एक व्यक्ति का सल्तनत बिहार में 20 साल से चल रहा है। बिहार की जनता उब चुकी है, बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। इस सरकार को हम, बिहार की जनता 14 करोड़ आम और आवाम ने मन बना लिया है इस निज़ाम को बदलने का, इस हुकूमत को बदलने का। निज़ाम को बदल देंगे। अब देखना ये होगा कि 2025 में क्या होगा। हालांकि बजट पर आपने तमाम बातों को सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।